हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ में भी ऐसे होता है कि आपने भगवान से बहुत शिद्दत से कुछ मांगा होता है लेकिन आपको मिलता नहीं है। बहुत कुछ कर लिया होता है आपने, आपके काम, लेकिन आपका जो काम है ना वो बनता ही नहीं है, अटक जाता है कहीं ना कहीं से रुकावट आ जाती है, आपका काम आगे बढ़ता नहीं है। तो ये वीडियो जो है ना आपके लिए है। मैं आपको ऐसी दो बातें बताऊंगी। एक गलती है जो हमको नहीं करनी है और एक जो चीज़ है हमको करनी है। ऐसी दो बातें बताऊंगी। अगर आप भक्ति में है और आप ये दो चीज़ें कर लेंगे ना तो आपके भगवान ज़रूर सुनेंगे। आपके बिगड़े हुए जो काम है ना, जो अटक गए हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। देखो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुझे पता है, जो चीज़ें मुझे पता है ना, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जिन चीज़ों का मुझे पता है कि ये चीज़ें काम करती है, ज़िंदगी बहुत बदल जाती है इन चीज़ों के बाद। जो भी मुझे पता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो आपके साथ में शेयर करूँ ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी बदल पाए, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। तो अगर आपको सच में आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, सच में आप आपकी ज़िंदगी जो है ना अपने तरीके से लगता है आपको कि आपकी ज़िंदगी अपने तरीके से चले, अच्छी चले, स्मूथ चले, तो आप ना मेरी बातों को ज़रूर गौर करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास करें। लेकिन देखो, हमारे सामने जो भी आता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं आता है। हर चीज़ में भगवान के कुछ ना कुछ गाइडेंस होता है, कुछ ना कुछ हमको भगवान समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा उन चीज़ों पर ध्यान नहीं होता है। तो आपके साथ सामने कुछ भी आता है ना, तो उन चीज़ों पर गौर करिए। हो सकता है कि आपको भगवान कहना चाहते हो कुछ, तो भगवान खुद नहीं आ सकते कहीं पर भी। भगवान ऐसे ही किसी न किसी के थ्रू ही हमको संदेशे भेजते हैं, हमको चीज़ें बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमको अवेयर रहना है हर चीज़ को लेकर। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मुझे ना हर वीडियो में, हर लाइन में कुछ ना कुछ भगवान की गाइडेंस नज़र आती है। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि भगवान उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत है या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो हर चीज़ को ना ऐसा ना अवेयरनेस के साथ में देखती हूँ कि क्या सच में मेरी काम की चीज़ है, क्या मुझे भगवान कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा एक ये है, तो मैं इसी वजह से आपके साथ में ये चीज़ें शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दो बातें ऐसे बताने वाली हूँ कि भक्ति आप करते हैं ना, तो इसमें दो गलतियाँ करते हैं आप, जिससे क्या आपकी बातें जो है ना भगवान तक नहीं जाती है, या भगवान सुनते नहीं है आपकी जो मनोकामना होती है वो। तो हम गलती ये करते हैं कि हम ना अपना रिश्ता भगवान के साथ में मजबूत नहीं बनाते हैं। हम देखो, कुछ दिन तक क्या कर ली हमने, शंकर जी की पूजा कर ली कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसी चीज़ें। लेकिन कुछ दिनों तक जब हमारा काम नहीं होता है तो हमको पता चलता है, मान लो कि यहाँ यहाँ जाने से ना चीज़ें, मनोकामना सारी पूरी हो जाती है, वहाँ माता टेकने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, झट से हमारा यहाँ का विश्वास उठाकर हमने उधर शिफ्ट कर दिया। फिर उधर चले गए, फिर वहाँ पे से काम नहीं बना तो फिर उधर चले गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा विश्वास पक्का नहीं है, हमारा भगवान के साथ में रिश्ता जो है ना मजबूत नहीं है। सारी चीज़ें देखो विश्वास से काम करती है। ये सारे जितने भी भगवान के नाम है ना, ये तो सिर्फ हमने बनाए हैं। हमारे पहले भी भगवान थे, हमारे बाद भी भगवान रहेंगे, तो हमने नाम बनाई है ना, तो ये हमारे लिए है। भगवान के लिए कोई नाम कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए एक ही चीज़ मायने रखती है, विश्वास हो। वो एक ही शक्ति है, वो एक शक्ति है, वो हमेशा काम करती होती है। तो उस शक्ति के साथ में आपको अपना रिश्ता मजबूत बनाना होता है। ये नामों के हेर फेर में मत जाइए, एक शक्ति के साथ अपना विश्वास मजबूत बनाइए। वो नाम कुछ भी हो सकता है, आप जिसको मानते हो ना उसको, उसका बस बस उसका उसके साथ में रिश्ता मजबूत बनाइए। वो एक ही नाम के साथ में इधर उधर नहीं भागना। आप जिस जिस भी जिस भी भगवान को मानते हो ना, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, सब ये एक ही है। तो आप जिसको भी मानते हो ना, तो उनके साथ में अपना रिश्ता मजबूत बनाइए। अपने विश्वास को पक्का बनाइए, इतना विश्वास को पक्का बनाइए कि वो विश्वास जो है ना हिल ना पाए कभी भी। अपने रिश्ते को भगवान के साथ में प्रगाढ़ बनाइए। जब आप अपने रिश्ते को भगवान के साथ में प्रगाढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, तो आप उन चीज़ों के अधिकारी बन जाते हैं जो भगवान के पास है। जैसे एक पिता का अधिकारी बच्चा होता है ना, उसका, उनकी हर, पिता की हर चीज़ बच्चे की होती है। तो वैसे हम अधिकारी बन जाते हैं जो भगवान के पास है ना, उसके लिए हम पात्र बन जाते हैं। और देखो, वैसे तो जो जितने भी दुनिया में जितने भी जीव है ना, भगवान के लिए सब सेम ही है। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव भगवान के पास नहीं है। और सभी लोग कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, लेकिन भगवान सबको नहीं दे सकते हैं। अगर आपने मांगा, आपको दे दिया, तो सबको देना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके लिए तो सारे सेम है ना। लेकिन भगवान उनको देते हैं जो ना उन चीज़ों के लायक होते हैं। हम जो मांगते हैं ना, भगवान हमको वो नहीं देते हैं। हमको भगवान वो देते हैं जिसके हम लायक होते हैं। तो अगर हम लायक बन जाएंगे, पात्र बन जाएंगे भगवान के, जो भी भगवान के पास है ना, उसका अधिकारी बन जाएंगे, तो हमको वो चीज़ें अपने आप मिलने लगेगी। अब भगवान के साथ में रिश्ता मजबूत बनाते कैसे हैं, देखो, हमको जिसके साथ में रिश्ता मजबूत बनाना होता है, हम क्या करते हैं, हम उनके साथ, उनको जानते हैं, समझते हैं, उनके साथ में समय बिताते हैं। तो यहाँ पर भी ना वही करना है, जितना हो सके ना उतना जानना है हमको भगवान के बारे में। इससे क्या होता है ना, हमारा विश्वास जो है ना मजबूत होता है।
तो भगवान को जानिए, समझिए, उनके साथ में समय बिताइए। आप समय बिताने का मतलब ये है कि उनकी भक्ति करिए, उनका नाम लीजिए, उनके भजन कीजिए। वो जो भी होता है ना, अपने काम करते करते भी आप उनका नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रिश्ता भगवान के साथ में मजबूत हो रहा है और आप अधिकारी बन जाते हैं हर चीज़ के। तो भगवान से मांगिए, ज़रूर मांगिए, क्योंकि हम अपने पिता से ही मांग सकते हैं। हम बच्चे हैं उनके, तो हम उनसे ही मांगेंगे। मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना हमको मतलब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ जाना है। हमको मांगना है भगवान से और उसके बाद भगवान को बोलना है जो आपको ठीक लगे वो करना, क्योंकि भगवान हमसे एक जो पिता होते हैं ना, हम बच्चे से ज़्यादा बच्चे का अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं बच्चे के बारे में। तो हमको बस मांगना है, तो बाद में वो देखेंगे कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। हमको बिल्कुल भी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ जाना है। वो कहते हैं ना, मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो होता है जो हरि की इच्छा होती है। और भगवान हमारे बारे में, हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये तो हम अपने ओवर थिंकिंग से, हमारे जो चीज़ें हैं ना, हमारे कर्मों से हम अपनी ज़िंदगी बुरी बना रहे होते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे साथ में बहुत मतलब ना हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होता है। वो कहते हैं ना, गॉड्स प्लान बेटर देन योर प्लान। तो हम भगवान का सोचा हुआ ना हमेशा हमसे अच्छा होता है। तो हमेशा ना सरेंडर भाव रखना है कि जो भगवान करेंगे ना, बस वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखो, जब हम अपने पिता की उंगली पकड़ते हैं ना, तो चांसेस होते हैं कि हमसे वो उंगली छूट जाए, लेकिन जब पिता हमारा हाथ पकड़ता है ना, तो वो कितनी भी मुसीबत आ जाए, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए भगवान के चरणों में। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन। तो सबको भगवान अपनी शरण में बुला रहे हैं। हमको ना ये चीज़ें, देखो, हमारे शास्त्रों में सारी चीज़ें लिखी हुई है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमको सबूत नहीं मिलते, हम देखते नहीं है, देखना ही नहीं चाहते सबूत की तरफ। आध्यात्म में हमारी हर मुश्किल का हल है, हमारे जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, हर चीज़ उसमें लिखी हुई है, हर चीज़ उसमें समझाई हुई है, लेकिन हमको आध्यात्म पता ही नहीं है। और देखो, मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं अपने मन से भी कुछ नहीं कर रही हूँ और आप अपने मन से देख भी नहीं रहे हैं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं है ना, तब तक आपका जो इंटरेस्ट है ना आध्यात्म की तरफ नहीं जाएगा। जब भगवान ने अगर आपको चुना होगा ना, तभी आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा और तभी आप ये वीडियो जो है ना खोल कर देखेंगे, तभी आप इसको ना अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी कि भक्ति में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और अपना रिश्ता भगवान के साथ में मजबूत कैसे बनाना है, कैसे अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इसके लिए क्या करना है, कौन से स्टेप उठाने हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया ना, तो इतना समझ लीजिए कि अच्छी संगति कीजिए। जो संत हमको बताते हैं ना, जो शास्त्रों में लिखा है, उनकी संगति कीजिए। अपने आप आपको अच्छी अच्छी बातें पता चलती जाएगी। अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी जानकारी लीजिए, अच्छी बातें पता चलती जाएगी ना आपको, तो आपका विश्वास जो है ना पक्का होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।